इसमें अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 4 बोलेंगे। कैसे आया वो हमने आपको बता दिया। तो इसी का मान आपको क्या आ गया, यही आ गया 4। हेलो गैस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गैस आज के इस क्लास में हम जानते हैं सअभाज्य युग्म क्या होता है, इससे पता चल गया। ये जो क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन लिया है सअभाज्य युग्म का, ये कौन सा क्वेश्चन है, कुछ याद कीजिए। कुछ याद कीजिए कि पिछले क्लास में हम सअभाज्य युग्म का किस टाइप से आपको हम बताए थे, याद किए। ये देखिए, ये सअभाज्य युग्म ये किसको कहते हैं, कुछ याद आया। सअभाज्य युग्म को क्या कहते थे, को प्राइम पेयर। तो हमने आपको पिछले क्लास में को प्राइम पेयर को हमने प्रूव भी किया था और आपको इसका हम फॉर्मूला भी बताया। आज उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताएंगे, इसको हम अच्छे से सिखाएंगे कि कैसे को प्राइम पेयर से क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे उसको सॉल्व भी करते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का अगर आपको क्लास चाहिए तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे जो रेड बटन सब्सक्राइब दिया गया उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगी। और साथ में अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्त यार में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा ले सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, इसको हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। क्या बोलते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्या है दिया गया है। एलसीएम क्या है 780 है, एचसीएफ क्या है 26 है। तो अभाज्य युग्म क्या होगा। अब देखिए अभाज्य युग्म क्या होगा। तो हमने पिछले क्लास में आपको हम एक तो फॉर्मूला बताया था, क्या है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू एक्स वाई, यही बताए थे। अब देखिए एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, एक्स वाई निकल जाएगा। तो एलसीएम का मान कितना है 780, एचसीएफ का मान कितना है 26, एक्स वाई एक्स वाई का मान निकालते हैं तो क्या हो जाता है 780 डिवाइडेड 26। जब इसको हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 30। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये 30 क्या है, एक्स इंटू वाई का मान 30 है। एक्स वाई का मान कितना आ गया 30। 30 को हम ऐसे लिख सकते, नंबर 1 3, इसका मान x को ये x लेते हैं, ये y लेते हैं, ठीक है। 30 से कम 30 हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा क्या, दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं 2 15 लिख सकते हैं, 15 दूनी 30 आ गया। और साथ में एक चीज और देखिए, को प्राइम का मतलब क्या होता है, इसका एचसीएफ क्या कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। को प्राइम पेयर क्या कहता है, सअभाज्य युग्म बोलता है। तो सअभाज्य युग्म में क्या होता है, एचसीएफ का मान 1 के बराबर आना चाहिए। तो इसका और इसका एचसीएफ निकाल के भी देखेंगे कि हमने जो पेयर बनाया है उसका एचसीएफ 1 आ रहा है कि नहीं। तो इसका एचसीएफ देखिएगा 1 आता है, इसका भी एचसीएफ 1 आता है। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 10 या 30 आ जा रहा है। लेकिन फिर इसमें ये देखेंगे कि ये को प्राइम पेयर है कि नहीं। कैसे, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आता है कि नहीं वो देखते हैं। देखिएगा ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है इसका एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हो गया। चौथा देखते हैं क्या हो सकता है, 5 और 6 ये हो सकता है। देखिएगा इसका भी एचसीएफ निकाल के, तो एचसीएफ क्या हो जाता है 5 और 6 का, ये प्राइम नंबर है तो इसका भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब ये भी पॉसिबल है। तो टोटल कितना पेयर बन गया, 1 2 3 और 4। तो यही तो बोला था सअभाज्य युग्म कितना बनेगा, कितना सअभाज्य युग्म बना, तो ये बना है अपने पास 4। तो लिख सकते हैं सअभाज्य
युग्म कितना बना है 4। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा 4 बोलेंगे। कैसे आया वो हमने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा को प्राइम पेयर का क्वेश्चन कैसे आता है और उसका हम आंसर कैसे निकालते हैं। ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब इसी से दूसरा क्वेश्चन भी निकाल के देखते हैं कि बनता है कि नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दो संख्याओं का योग कितना है 80 दिया हुआ है तथा एचसीएफ कितना है 5 है। सअभाज्य युग्म कितना होता है, वही चीज पूछा है। तो कुछ नहीं करें, क्या क्या दिया हुआ है, योग दिया और एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ दिया हुआ है कितना 5 है और दो संख्या। अब संख्या हम इसमें बनाएंगे तभी तो उसका योग करेंगे। तो दो संख्या क्या जानते हैं ए और बी, यही जानते हैं। अब ये जब जानते हैं तो इसका हम फॉर्मूला भी तो जानते हैं। क्या होता है एचसीएफ इंटू एक्स, एचसीएफ इंटू वाई, यही जानते हैं। अब वही चीज हम यहाँ कर देते हैं एचसीएफ इंटू एक्स। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है 5, तो 5x हो गया। बी निकालना है तो 5y हो गया, निकाल लिए। अब क्या बोल रहा है, अब फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का योग 80 के बराबर है। तो ये दो संख्या आ गया ए और बी, इसी का योग बोलता है ए बी का योग कितना है 80 है, यही बोला ए और बी का योग 80 है। तो यहां देखते हैं जब 80 बोला है तो ए का मान कितना है 5x, बी का मान क्या है 5y इक्वल टू 80 के बराबर है। जब 80 के बराबर x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 80 इंटू ये 80 डिवाइडेड 5। इसको अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 85। तो इसका मान 16 आ गया किसका x प्लस वाई का। अब देखिए अब ये तो मान हमको आ गया x प्लस वाई का 16। पिछले क्वेश्चन में क्या आया था x इंटू वाई का मान आया था, तब हम पेयर निकाले थे। अब ये तो प्लस आ गया तो कुछ नहीं करना, प्लस से यहाँ देखेंगे। हम पेयर निकालते हैं, पहला पेयर लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 15 लिख सकते हैं। ये x ये y निकालते हैं। पहला अगर x लेते हैं तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा 15 लेना पड़ेगा, तभी तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अगर दूसरा पहला 2 लेते हैं तो दूसरा कितना लेना पड़ेगा 14 लेना पड़ेगा। 14 2 16। लेकिन याद रखिएगा हमने क्या कहा को प्राइम पेयर के लिए एचसीएफ का मान कितना होना चाहिए 1। तो इसका और इसका एचसीएफ का मान निकालते हैं तो देखते हैं 1 निकलता है। अगर इसका और इसका एचसीएफ का मान निकालेंगे तो क्या निकलता है 2 निकलता है। जब 2 निकलता है तो ये हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि ये उस चीज को फुलफिल, क्योंकि ये उस चीज को क्या कर रहा है फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। 3 में चलते हैं, 3 गुणित अगर इसको हम 3 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 और 2 16 हो जाएगा। ये आ सकता है, इसको देखिए प्राइम नंबर है तो ये एचसीएफ का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तीसरा देखते हैं 4 और 12 में 12 4 16, पहले लिख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 11 हो जाएगा, छठवा हो जाएगा 6 10 हो जाएगा, सातवां हो जाएगा 7 9 हो जाएगा, आठवां हो जाएगा 8 8 हो जाएगा, नौवां हो जाएगा 9 7 हो जाएगा। यही और देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा एक्स वाई का। तो 9 तक आ गए, ये 10 6 हो जाएगा, 11 12 4 हो जाएगा, 13 3 हो जाएगा, 14 2 हो जाएगा, 15 1 हो जाएगा। तो देखिए हमको टोटल पेयर कितना आ गया 16 पेयर आ गया। इसमें से अब देखते हैं कि ये पूरा 16 पेयर क्या को प्राइम पेयर है। तो उसके लिए हमने क्या यहाँ बताया था कि को प्राइम पेयर में एचसीएफ का मान क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं 1 और 15 में ये प्राइम नंबर है, मतलब ये हो जाएगा 1। ये भी क्या प्राइम नंबर है, ये भी आ जाएगा। ये 4 और 2 में देखिए ये अगर
देंगे इसका, सॉरी, इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या एक आएगा? नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। 5 और 11 देखते हैं, ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल आएगा, तो ये भी हो गया। 6 और 10 में देखिए आएगा क्या? एचसीएफ का मान एक नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 7 और 9 में देखिए प्राइम नंबर है, तो ये आ सकता है। 8 और 8 में ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका एचसीएफ मान एक नहीं आएगा। 9 में चलते हैं, 9 और 7, तो ये देखिए 7 और 9 यहाँ तो ऑलरेडी है, 7 9 बोलिए या 9 7 बोलिए, तो ये तो एक बार यूज हो चुका है। अब 10 से ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका एचसीएफ का मान एक नहीं आएगा। 5 और 11, 5 11 तो ऑलरेडी हम 5 11 ले चुके हैं। कहाँ लिए? ये देखिए 5 11 हमने ले चुका है, तो ये भी नहीं होगा, इसका तो आएगा ही नहीं। ये भी हम ले चुके हैं, 3 13 4, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। ये भी ले चुके हैं और ये भी नहीं आएगा। तो टोटल अपने पास कितना पेयर बन रहा है? 1 2 3 4। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम अलग कर लेते हैं। तो क्या क्या पेयर बनता है आपको हम यहाँ समझा देते हैं। पहला पेयर क्या बन रहा है? 1 और 15 का, 1 और 15 का। दूसरा क्या बन रहा है? दूसरा क्या पे बन रहा है? 3 और 13 का। सॉरी, तीसरा कौन सा बन रहा है? तीसरा बन रहा है आपका 5 11 का, 5 11 का। और चौथा क्या बन रहा है? 7 9 का, 7 9 का। ये देखिए टोटल कितना पेयर बन रहा है? 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे? पेयर कितना हो रहा है? 4। यही आपका आंसर आ गया। इसी का मान आपको क्या आ गया? यही आ गया 4। तो गाइस आई होप कि आपको हमने जो आपको को प्राइम पेयर का जो क्वेश्चन हमने लेके आपको बताया, तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया। तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में दोस्त यार में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। तो हमें दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।